बहुत विचित्र बात कहेंगे, आप लोगों को समझ में आएगी उम्मीद है। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। पिता को प्रिय है बेटियां। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में मां ज्यादा रोती है। शिव पुराण कहती है बेटी की विदाई में जितना पिता रोता है उतना कोई नहीं रोता है, कोई नहीं। साथ में बैठकर भोजन करती है। पापा, बाबू, बाबूजी, चाय ला दूं? दुकान से पापा आते हैं, पिताजी आते हैं और बेटी उनका चेहरा पढ़कर कह देती है, पापा मम्मी कहीं गई हैं, आई कहीं गई है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं पापा? बेटी बाप की दौलत है, साथ में बैठती है, रोटी खाती है। बाप की इतनी हैसियत नहीं होती कि बेटी की शादी में बहुत सारा दहेज दे दे, गाड़ी, बंगला, अलमारी, सोफा सेट देने की पिता की हैसियत नहीं होती। फिर भी पिता कर्जा लेकर आता है और अपनी बेटी की शादी में कमी नहीं रखता, कमी नहीं रखता बाप अपनी बेटी की शादी। बेटी कहती है, पापा मत कर्जा करो, कौन चुकाएगा? भाई छोटा है, घर की बड़ी मैं हूं, मेरी शादी कर दोगे तो कर्जा कब तक चुकाओगे? कोई बात नहीं लाडो, कोई बात नहीं। सब भोजन कर कर चले जाते हैं। बेटी की भांवर भी हो जाती है, पापा सामने नहीं आते, कन्यादान कर कर एक और खड़े हो जाते हैं। जब जाती है बेटी, तब पिता बेटी के सामने जब आता है, बेटी कहती है, पापा इतना कर्जा कर लिया, कैसे चूकेगा ना? बाप बेटी को गले लगाकर कहता है, तू मेरी दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है लाडो, ये कर्जा तो कोई बात नहीं, बहुत मेहनत कर लूंगा, चुका दूंगा, पर सुनना बेटा, तेरे आने से मेरी जीवन की फुलवारी है। तेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले दुखी था, और जिस दिन तू मेरी गोदी में आ गई थी ना, उसके बाद मेरी जिंदगी की खुशियां 4 गुना बढ़ गई बेटी। तेरे को देखकर मैं खुश हो जाता हूं। विदा हो गए, चले गई। बेटी भी कहती है, पापा बहुत दूर मत ब्याह देना, दूर ब्याह दोगे तो कहाँ मिलना होगा पापा, कभी तो आएंगे ना मिलने के लिए। उस बेटी की जो शादी करी और लड़का उसका सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, गालियां देता है, उसको पूछता नहीं है, केवल एक नौकरानी की तरह उसको उपयोग में लेता है, तो उस बाप से पूछना जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, उसकी जिंदगी कैसी रहती। पिता का जीवन, नारी का आदर सम्मान करना सीखो। अंत समय तक साथ देती है एक नारी, अंत समय तक। एक नारी का जीवन बड़ा विचित्र जीवन है। जब हिमालय राज के यहां से पार्वती मैया विदा हुई थी, हिमालय राज 7 दिन तक रोटी भोजन नहीं करे थे, 7 दिन तक उन्होंने भोजन नहीं ग्रहण करा था। पूछा था मैनावती ने, आप भोजन क्यों नहीं करते? बेटी का चेहरा सामने आ जाता है, चेहरा सामने आ जाता है। उसको साथ में बैठकर हम लोग खाते थे, उसको स्कूल छोड़ने जाता था, कॉलेज छोड़ने जाता था, दुकान की शटर गिरा देता था, कोचिंग छोड़ने चले जाता था, आती थी लेने चला जाता था। कितना विश्वास! बेटा पर भले एक बार भरोसा पिता ना करता है, पर अपनी बेटी पर भरोसा पूर्ण करता है। प्रेम और प्यार में अंतर है। प्यार में खून खच्चर होता है, आखिरी में लोग प्यार कर कर शादी जरूर कर लेते हैं, पर इनकी जिंदगी नरक से बदतर होती है। रोते हैं, बिलखते हैं और मरते हैं। प्रेम प्रेम होता है जिसमें खून खच्चर नहीं होता, समर्पण होता है। राधा और कृष्ण का भी प्रेम था, पर दोनों में एक दूसरे में समर्पण का भाव था, कोई खून खच्चर नहीं हुआ। आज के जमाने में लोग उसको बदनाम कर दिए कि ये प्रेम, प्रेम और प्यार में अंतर है। इसको समझिएगा। एक पिता का बेटी के प्रति प्रेम होता है, एक माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम होता है, एक पति का पत्नी के प्रति प्रेम होता है, पत्नी का पति के प्रति प्रेम होता है, सास ससुर का बहू बच्चों के प्रति प्रेम होता है, पोता पोती का दादा दादी के प्रति प्रेम होता है, नाना नानी के प्रति प्रेम होता है। इसको प्रेम कहते हैं, ये प्यार नहीं है, इसको प्रेम कहा गया।
इसमें अपशब्द नहीं होते, इसमें गालियां नहीं होती, इसमें ताने नहीं होते, इसमें गलत विचार नहीं होते। तो शास्त्र करा है, भगवान शिव की कथा करी, आचार विचार सत्कार और प्यार, ये बहुत ध्यान देने वाला विषय है कि आपके यहां कोई आए उसका सत्कार हो, और जितने लोग आपके घर में रह रहे हैं उन सभी में आपस में एक दूसरे से प्रेम हो, एक दूसरे से समर्पण हो, प्रेम बढ़े।